बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं उज़्मा एजाज़ खान। जी नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं और फ़हीम आपके साथ हैं। आज की सुबह कैसी रही ये तो हम फ़हीम से पूछेंगे, लेकिन ये बताते चलें कि जब हम आज घर से निकले तो मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म था और कहा यह जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। फ़हीम, तो इस गर्मी में कुर्बानी भी होना, आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी बकरीद करीब आती है या ईद करीब आती है तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। गर्मियों की ईद है तो गर्मी की शिद्दत में वाकई इजाफा हो गई और कराची में तो ख़ास तौर पे गर्मी ज़्यादा होती है। मगर इस गर्मी के साथ साथ जो है हमें थोड़ी सी अपनी एहतियात भी करनी होगी। अपने बच्चों को भी जो है वो धूप में चलने फिरने से हमें दिन में बिला वजह रोकना है। कैसे रोकें? माँ बाप रोक लेते हैं जिस काम से रोकना होता है सही सही। उनके पास सारे तरीके होते हैं। बच्चे असल में छुट्टियां है ना, माओ के पास एक वेपन होता है वो जिससे वो रोक लेते हैं, पता है ना मुझे वो वाला वेपन मुझे ये पता है, तुम्हारे अब्बू से कहूंगी। हमें बहुत पुराने जमाने वाली बात कि आने दो, तुम्हारे अब्बा को बताऊंगी, है ना। ये हमारे दौर की चीजें थी ना। हाँ। अब मसला ये कि जो फादर्स होते हैं ना वो बच्चों की साइड लेते हैं बेसिकली। अम्माएं थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं लेकिन जो फादर्स होते हैं वो बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल जहाँ पे बात हेल्थ की आ जाए, सेहत की आ जाए, गर्मी की आ जाए, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भरी दोपहरी है उसमें बाहर ना निकलें और न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी अपना ख्याल रखें। और कहा यह जा रहा है कि 24 जून तक गर्मी की शिद्दत और हिद्दत बढ़ेगी। अच्छा, हमने देखा है कि शहरों में मंडियां लगी हुई हैं और बहुत से लोग जो हैं वो अपने मतलब कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी के लिए दोपहर में ही जा रहे हैं। ठीक है, आपको घूमने फिरने के लिए या मतलब पूरी मंडी जो है ना वो विज़िट करने के लिए आपको दिन में जाना पड़ सकता है, मगर इतनी दोपहर में भी जाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर जो इवनिंग रात में भी लोग जाते हैं मंडियों पे तो प्रॉपर लाइटों के इंतजामात, प्रॉपर रोशन है जगह? हाँ, जो तो सरकारी सतह पे मतलब जो मंडियां अनाउंस की हुई हैं उस पे तो बाकायदा इंतजामात हैं। जो गैर कानूनी तौर पे किसी जनाब एक सोसाइटी के पीछे एक खाली प्लॉट में, किसी पार्क में, किसी मतलब कब्रिस्तान के कोने पे इस तरह की जो मंडियां लगी हुई हैं वहाँ पे मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर फिर भी अभी बड़े अलग अलग किस्म के कैटल फार्म बनाए हुए हैं लोगों ने। ठीक है, बिल्कुल आपने हम सही वैसे कहा। अब नाजरीन को ये बता दें कि अब तक पे हमारे जो हैं वो मवेशी मंडियों के हवाले से खसूसी शोज़ जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे न्यूज़ कैफ़े में भी, और न्यूज़ कैफ़े के अलावा जो है वो शाम के वक्त में भी, जिसमें मुझे भी और उज़्मा को भी आप जो है ना वो जितनी मवेशी मंडियाँ इनके शोज़ में आप देख सकेंगे। तो नाज़रीन, आप ये ना समझें कि सिर्फ आप ही इस धूप और गर्मी में जा रहे हैं, हम भी वहीं पे होंगे और हम भी अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे कि कहाँ पे कैसा जानवर और किस कीमत पे जानवर मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल तो ऐसा है। क्या न्यूज़ ऑफ द डे, क्या क्या खबर सुनाने वाली है? ये बताते हैं आपको। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो डी नोटिफाई हो गई है और ज़का अशरफ को ये कहा गया है कि उनको पीसीबी का नया चेयरमैन बनाया जाए। ये सजेशन और ये जो आया है वो वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ की जानिब से है। इससे पहले इस ओहदे पर होते थे नजम सेठी साहब और उनका ये कहना है कि वो ओहदा छोड़ चुके थे और उसके बाद अब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि वो बाकायदा तौर पर अपने ज़का अशरफ जो है वो पीसीबी के चेयरमैन का जो ओहदा है वो उसको उठा ले। देखिए, ज़का अशरफ साहब ठीक है, किसी वजह से और मतलब लाइक उनकी परफॉर्मेंस और उनकी काबिलियत को देख के ही उन्हें इस ओहदे के लिए चुना जा रहा होगा, मगर नजम सेठी साहब की भी जो परफॉर्मेंस रही है वो बुरी नहीं रही है। उन्होंने अच्छा काम किया है पीएसएल को पाकिस्तान में लाने के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट को तकरीबन दुनिया की सारी ही टीमें पाकिस्तान में आके खेल के गई हैं। तो एक वक्त था जब पाकिस्तान में दुनिया की कोई भी टीम खेलने को तैयार नहीं थी। दुनिया की टीम क्या, हमें हमारी लीग जो होती है पाकिस्तान सुपर लीग, उसके लिए भी प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे आके खेलने को शुरू में तैयार नहीं थे। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे क्रिकेट का माहौल बनाना और लोगों को दोबारा से स्टेडियम्स तक लेके आना, दुनिया की टीमों को स्टेडियम्स तक, पाकिस्तानी स्टेडियम्स तक
तक लेके आना, इसका क्रेडिट भी नजम सेठी साहब को जाता है। बिल्कुल। और एक और बात बताऊं मैं फ़हीम, एक नजम सेठी का ये कहना था कि वो नहीं चाहते कि मियां शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान किस किस्म का कोई झगड़ा हो या कोई तकरार हो, तो उनका ये कहना था कि वो तो अब बरीज़मा हो चुके हैं इस ओहदे से। लेकिन ज़का अशरफ जो है वो अब देखते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में और कौन से ऐसी तरजीहात हैं जो ज़का अशरफ की जानिब से दी जाएंगी, क्योंकि क्रिकेट के मतवाले न सिर्फ कराची में, पूरे पाकिस्तान में बहुत है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क्रिकेट टीम है वो इस वक्त बड़ी एक तवाज़ुन में है और उनकी परफॉर्मेंस वगैरह वो ठीक चल रही है और मतलब अच्छे प्लेयर्स अच्छी एनर्जी के साथ हमें खेलते हुए नज़र आते हैं और नए नए स्टार्स जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, बड़े यंग लड़के जिन्हें खेलने का मौका मिला है, जिसमें PSL का भी अच्छा खासा रोल है। अच्छा, इसमें शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की मेरा ख्याल पसंदीदगी नापसंदीदगी का भी नजम सेठी साहब ने जिक्र किया है कि मैं मतलब मैं नहीं चाहता कि इनके बीच में कोई ताल्लुकात खराब हो, कुछ इस तरह की बातें हैं ना। हाँ, तो जब इतनी सारी जमातें मिलके हुकूमतें बनाएंगी तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर बात पे मुत्तफिक रहें। कम अज कम मेरा ख्याल है एक आध चीज पे तो इकट्ठे हो सकते हैं, अदरवाइज तो सारे अलग अलग हैं ये चीजें। मतलब अगर हर ओहदे पे आप एक यकसू नहीं होंगे तो फिर तो अभी तो मुल्क में बहुत बड़े बड़े काम है ना जो मिल के करने हैं, जमातों के हवाले से करने हैं। पीपल्स पार्टी का अपना एक रोल रहा है, नून लीग का अपना एक रोल रहा है, जो दीगर जमातें हैं उनका अपना एक रोल रहा है, और ये जो भी कुछ बना, ये कंसोर्शियम जो बना, ये तमाम तो जमातों के साथ मिल के ही बनाए। अच्छा, पीपल्स पार्टी के जी 21 जून के हवाले से बात करें। जी आप प्लीज बात करें। तो आप बताएं तो अच्छी बात है। नहीं, मैं ये कहने लगा था कि पीपल्स पार्टी के हवाले से कराची के मेयर के बारे में भी हमारे पास कुछ खबर मौजूद थी जो हमने नाजरीन के साथ शेयर करनी थी। वो क्या है, ये मुर्तज़ा वहाब साहब बैरिस्टर जो हैं मेयर कराची, उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है आइंदा? वो तो आपकी सोच होगी। मेयर कराची जो भी आया है उसको लातादाद मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और कराची जो है ना वो मसाइल का गढ़ नहीं है, मसाइलिस्तान बन चुका है। यानी हर कदम पे आप अगर इस स्टूडियो से बाहर निकलेंगे तो आपको मसले ही मसले नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से लेके आपको अपने घर पहुँचने तक। और ये जिस जगह की बात बता रहे हैं तो फिर बेहतर इलाका है, लेकिन अगर आप शहर के मुख्तलिफ जगहों पे जाएं तो आपको जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ, पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। सीवरेज की लाइनें ख़राब हैं, आप सड़कें पूरी टूट फूट का शिकार हैं, पानी के मसाइल हैं, लातादाद न जाने क्या क्या मसले हैं, किस किस के पर बात करेंगे। तो अच्छा, एक ब्राइटर साइड जो है ना वो इस वक्त अगर देखी जाए तो वो ये है कि पूरा शहर जो है वो ऑलमोस्ट खुदा हुआ तो ज़रूर है, मगर काम हो रहा है तरक्याती कामों की वजह से। ठीक है, उसमें क्योंकि हर साल जब बारिशों की वजह से कराची डूब जाता है तो उसको मतलब उस मसले को हल करने के लिए इन्होंने वो सड़कें खोदी हुई हैं। बस एक रिक्वेस्ट है ये कि बस इसको जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल करवा लिया जाए, इससे पहले कि तेज़ बारिशें शुरू हों और ये मामला और ज़्यादा बिगड़ जाए। ये जो आपने मसाइल का हल ढूंढा हुआ था वो और ज़्यादा मसाइल की शक्ल इख्तियार कर ले। इससे बचने के लिए इन्हें जो है ना काम फौरी तौर पे कंप्लीट करवाने की ज़रूरत है। क्या कहती हैं? बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा फ़हीम। अच्छी बात यह है कि जो रोड बन रहे हैं ना वहाँ पे इन्होंने रुकावटें खड़ी कर दी हैं ताकि जो आम पब्लिक है उसको परेशानी ना हो। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रास्ते हैं कि आपको अगर फेज़ 8 से निकल के सिर्फ फेज़ 6 में ही जाना है, बिल्कुल करीब मुल्हका लगे हुए, तो आपको आधा पौन घंटा लग रहा है क्योंकि डाइवर्जन्स नहीं है। और जो ख़तरनाक बात यह है वो ये है कि अल्लाह ना करे अगर ये बारिशें हो गई और पानी बराबर हो गया तो आपको गाड़ी चलाते वक्त ये नहीं पता लगेगा कि कौन सा खड्डा कहाँ पे मौजूद है। जी हाँ क्योंकि तो ये काफ़ी बड़े जो है ना वो गहरे खड्डे हुए हैं सड़कों पे, गाड़ी गिर भी सकती है और इसके अंदर काफ़ी मेजर एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। आप देखिए मोटरसाइकिल वाले बेचारे क्या करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा है। और दूसरी एक और चीज़ कराची का इस वक्त
वक्त का फौरी तौर पे हल करने वाला मसला, जो कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब को मतलब किसी भी तरह जो है ना जिम्मेदारी के साथ करवाना है। कराची के साथ साथ पूरे पाकिस्तान का मसला भी है, मगर ख़ास तौर पर कराची का, क्योंकि यहाँ पे गंदगी के हवाले से मेजर इश्यूज होते हैं। अभी बकर ईद के फ़ौरन बाद आलाइशें और ये जो गंदगी का एक समा इन्होंने बांधा होगा ना, उसको रोकने के लिए ये तो अभी इंतजामात करने की यही बता रही हूँ कि 10 दिन में बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस बात का दावा किया है कि 10 दिन में वो उनकी कारकर्दगी के चीदा कुछ निकात देख लेंगे, और साथ ही उन्होंने जो इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन लड़ने के हवाले से भी बात की है। तो हम दुआ यही करेंगे मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए। देखिए, मुर्तज़ा वहाब साहब की अगर बात की जाए ना फ़हीम, तो उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है ना कराची के हवाले से काम करने के लिए, वो अच्छा रहा है। लेकिन उसका लेवल क्या होगा, क्या वो बातें तो बहुत सारी ये हो रही हैं, क्या वो जो मुस्तफ़ा कमाल हैं उनसे ऊपर आ सकेंगे, उनको बीट कर सकेंगे, या नेमतुल्लाह खान साहब जो थे उनकी कारकर्दगी से ऊपर आ सकेंगे। अच्छी बात एक और ये है कि वो कराची आइट है। अच्छा उस्मा, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो एक मेयार सेट किया हुआ था, या जो नेमतुल्लाह खान साहब ने किया हुआ था, या जो शहबाज शरीफ साहब की एडमिनिस्ट्रेशन का एक रिकॉर्ड जो है वो तो नो डाउट जिक्र करते हैं, ये सब अचीवेबल है। ठीक है, वो भी एक इंसान है, उन्होंने भी ये काम किया है, और ट्रस्ट में अगर आप डेडिकेशन के साथ, हिम्मत के साथ काम करें तो आप इनसे भी ज़्यादा अच्छा काम जो है वो कर सकते हैं। और एक्चुअली उसी किस्म के काम की और उसी किस्म के लोगों की अवाम को इस वक्त ज़रूरत है, जो उनके लिए काम करें, दिन रात एक करके काम करें। जिसने थोड़ा सा भी काम किया है ना, इस अवाम ने, इस कौम ने उनको याद रखा है, हीरो बना दिया भाई, सर पे बिठा लिया है। एग्जैक्टली। और अगर आप ये काम करेंगे, या जितने भी आने ओहदेदार हैं, अगर वो नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो ये कौम कभी उन्हें भूलेगी नहीं। और एक्चुअली हमें इस तरह के काम करने वालों की इस मुल्क कौम को ज़रूरत भी है। उरूसुल बिलाद कहलाने वाला ये शहर कचरे का ढेर बन चुका है। नाज़रीन, अगर हम बात लाहौर के हवाले से की जाए तो इसमें कोई शक नहीं, लाहौर को जिस तरह से खूबसूरती के साथ सजाया गया, संवारा गया, और उसकी सफाई, आप जाएं तो आपको लगता है, मतलब वो कोई आई वॉश नहीं है, वो बाकायदा तौर पे मैंने लाहौर में कुछ ऐसे इलाके भी देखे जो कि पुराने इलाके थे, लेकिन मैंने वहाँ भी सफाई का वही हाल देखा जो नए इलाकों में था। फ़हीम, आप क्या कहेंगे? आप रहते थे वहाँ पे और आपका बड़ा आना जाना होता है, आपका घर है वहाँ पे। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द लाहौर एंड कराची बिसाइड ऑल दीज कचरा एंड मंडी ये सब? अच्छा उस्मा, ऑनेस्टली बताऊँ तो जो कराची से मैंने हासिल किया है, ये मुझे लाहौर भी नहीं दे सका। ठीक है, मैं कराची से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, और कराची के लोगों की बहुत मैं इज़्ज़त करता हूँ, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। एक जो तकलीफ़ दे बात जो मैंने कराची में आके महसूस की है, वो सिर्फ यही है कि जब भी कोई लाहौर से आता है मुझसे मिलने के लिए, कोई दोस्त कोई पहली दफ़ा आता है, तो आ कहता है यार सब कुछ अच्छा है मगर कराची गंदा बहुत है यार। ये जो एक कमेंट है ना, ये मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई आपके घर में आए, आपके ड्राइंग रूम में बैठे, वो कहे कि यार आप लोग सब तो बहुत अच्छे हैं मगर आपका घर गंदा बहुत है यार। तो मुझे इस तरह ये कमेंट चुभता है। और वाकई लाहौर में एक जो आपका सवाल है, मैं उसको इस तरह बताना चाहूँगा कि लाहौर एक शहर है, उसमें अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी किस्म का मसला है, कहीं जाना है आपको, तो वो इंतज़ामिया एक ही है। यहाँ पे आप 6 अज़ला हैं, आप अगर आपको किसी से रब्ता करना है, कहते हैं ये नहीं, ये फलाने के अंडर आ रहा है, फलाने के अंडर आ रहा है, फलानी पार्टी के अंडर आ रहा है, ये पीपल्स पार्टी वाले हैं, ये MQM वाले हैं, ये जमात इस्लामी वाले हैं, ये PTI वाले हैं, तो बस ये सिंध गवर्नमेंट है, ये सिटी गवर्नमेंट है, तो इस चक्रों में जो है ना कोई ओनरशिप नहीं लेता, नहीं वो होता। कहते हैं कि जी उसके अंडर है, उसके अंडर है, और इसी तरह से काम आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन फिर हम वही बात करेंगे कि कराची अगर कचरे के हवाले से बात की जाए तो पिछले 2 सालों पहले जो बड़ी खबरें गर्म थी कि ये जो कचरा उठाने का जो ठेका है कंपनी को, जो कि चाइनीज़ कंपनी थी, उनके सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन कराची में कचरे का वही बुरा हाल है, और अब आने वाले जो 10 दिन है, जो कुर्बानी होगी, उसके बाद जो आलाइशों का एक सिलसिला होगा, तो हम दुआ करते हैं। फिर उसके बाद मसला ये नहीं है, आलाइशें उठाने के साथ साथ अगर आलाइशें नहीं उठाई जा रही तो बीमारियां जन्म लेना शुरू कर। जी हाँ।
और बारिशें भी हो जाती हैं साथ ही। तो ये जो है ना, ये बड़ा एक हम दुआ कर सकते हैं कराची के लिए। हमारा बहुत खूबसूरत शहर है और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, रोज़गार देता है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लोग यहाँ आते हैं, कमाते हैं, कहते हैं कि कराची में आप आएँ, पत्थर भी उठाएं तो आपको सोना मिलेगा। वाकई जिसने मेहनत करनी है और वो मेहनती है और वो काम करना चाहता है तो उसको कराची उसका हक अदा करता है। बिल्कुल ऐसा है। दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जिनकी आबादी जो है कोई 50 लाख है, किसी में कोई 1 करोड़ है, किसी की 1.5 करोड़ आबादी है, या पूरे मुल्क की आबादी जो है ना वो कराची की कुल आबादी से कम है। ऐसे बेशुमार ऐसे ममालिक मौजूद हैं। तो ये एक शहर में 3 करोड़ से जायद आबादी का होना, ये तो खैर एक वो लोगों की कहने की बातें हैं। 3 करोड़ से जायद मरदमशुमारी के मुताबिक तो आबादी काफ़ी कम आई है। वो भी एक कुछ लोग इसको सियासी हरबा जो है ना वो कह रहे हैं, और आई डोंट नो हकीकत क्या है। खैर, आज इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। आप एक तजज़ियाकार हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमारे प्रोग्राम में पहले भी शरीक हो चुके हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फ़हीम साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। सर यू वेलकम सर। सर क्या कहना चाहेंगे कराची के मसाइल के हवाले से, और जो हम अभी बात कर रहे थे इस हवाले से आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपसे ये अर्ज करूं, जैसे आपने हल्का सा कंपैरिजन किया कराची का और लाहौर का, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि लाहौर के ऊपर स्पेशली वो जो 10 साल नून लीग के थे, उन्होंने बड़ा फोकस किया, बड़ा काम किया। और वो किस कॉस्ट पे किया कि उन्होंने बाकी जो 35 जिले थे पंजाब के, इवन उनके भी जो अखराजात या खर्चे या डेवलपमेंट होती थी, तो वो उसमें से भी ये पैसे निकाल के उन्होंने लाहौर पे खर्च करते रहे। जो अगली चीज मैं आपसे अर्ज करूंगा, लाहौर आई एम श्योर आप बड़े अच्छे एरिया में, साफ सुथरे एरिया के अंदर रह रहे होंगे। जरा आप सबर्ब्स के अंदर चले जाएं, बादामी बाग के एरिया के अंदर आप चले जाएं, तो यू विल फाइंड कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लाहौर एंड कराची। ये हकीकत मैं आपसे बता रहा हूँ। जो तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि जो शख्स कह लें या फैमिली कह लें या फिर उसको बढ़ा के अगर मुल्क कर लें, ये सूबा कर लें, तो जो सूबा अपना कचरा अपना गंद खुद समेट नहीं सकता, वो तुर्की की कंपनी को लेकर आता है बाहर से, जी कि नहीं हम बड़े गंदे लोग हैं, आप कांड लिया के पैसे ले लें, क्योंकि उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो सर्टली एक ये रीजन भी आता है कि 10 साल तक वो तुर्की की कंपनी यहाँ पर सफाइयाँ करती रही है। मेरे लिए तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। लाइक वाइज जैसे अभी बात हो रही थी कि जो कोई चाइना की कंपनी है और वो उसने आके कराची को साफ करना है, इस चाइना की कंपनी ने आके साफ करना है, तो फिर यार आपको मेयर का इलेक्शन कराने की तो जरूरत ही कोई नहीं थी ना। फिर तो इसका मतलब है कराची सारे के सारा जो वो ठेके पे देते, रोडें बन रही हैं, सफाई हो रही है, ओके, कचरा कुंडियां साफ हो रही हैं, सारे के सारा वो तो फिर ये चाइनीज कर लें, तुर्किश कर लें या कुछ और कर लें। देखें, ये जो जिन कौमों ने जिंदा रहना होता है, पनपना होता है, उन्होंने आगे बढ़ना होता है, वो इस तरह के काम नहीं करते, यकीन मानिए आप। दैट इज समथिंग डिफरेंट। मतलब आप डू यू थिंक कि जो कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, क्या उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी कि अपने शहर को ही साफ कर सकते? सर, आपने सलाहियत की बात की तो मैं इसी बात को आगे लेके जाऊंगी। आपने कहा कि जो लाहौर का एक खास इलाका है या मोस्ट ऑफ द जो एरियाज हैं जहां आप रहते हैं वो आपको साफ सुथरे नजर आते हैं, तो क्या उनके पास कोई नई रॉकेट साइंस तो नहीं थी ना? तो एटलीस्ट कुछ इलाके तो कराची के उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर रख के काम किया जा सकता था ना। और ये भी मुझे कहिएगा कि अब मुर्तज़ा वहाब साहब हैं सामने, क्या वो इन दरपेश मसाइल से निमट सकेंगे, नबरद आजमा हो सकेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि अगर हम कराची या लाहौर के इन कंपैरिजन अगेन आप उससे फिर मैं जाता हूँ मुर्तज़ा वहाब की तरफ। लाहौर के अंदर भी डिफरेंट कैंटोनमेंट बोर्ड हैं और वो अपने एरिया की खुद मेंटेनेंस भी करते हैं, सफाई सुथराई भी करते हैं, और जो ओवरऑल लाहौर LDA का जो प्लान होता है उसके अंदर रहते हुए सफाई सुथराई निकासी हर चीज का करते हैं, और वो ऐड करते हैं टू दी क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। लाइक वाइज अगर आप कराची चले जाएं, आप फैसल बेस की बात करें, ड्रिक की बात करें, कराची कैंट की बात करें, आप मलीर कैंट की बात करें, और जी कहाँ अक्सर ये तोजी दी जाती है कि जी यहाँ पर तो डिफरेंट हुकूमतें हैं, यहाँ तो कैंटोनमेंट बोर्ड है, वो सुनते कोई नहीं। आप सिर्फ ये देख लें, कोई हुकूमत कोई फंड नहीं देती कैंटोनमेंट बोर्ड को, और उसके बावजूद भी वहाँ पे सफाई सुथराई ये सारी की सारी खुद करते हैं। वहाँ तो चाइनीज कंपनी नहीं आके माल उठाती, वहाँ पे आके कचरा तो नहीं उठाती टर्किश कंपनी। कर्नल साहब, आपने बहुत अहम नुक्ता जो है वो इस हवाले से उठाया है, मगर मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि जो DHA है
उसकी भी इंतज़ामिया मुख्तलिफ़ शहरों में वो एक जैसी ही होनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस भी एक जैसी होनी चाहिए। कराची के डिफेंस में आपको गटर बहते हुए भी नज़र आएंगे। मैं बड़े माजरत के साथ, मुझे नहीं पता कि ये बात मुझे टीवी पे करनी चाहिए थी कि नहीं, मगर यहाँ पे गटर बहते हुए भी नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको कचरे के ढेर भी नज़र आएंगे। जबकि लाहौर का डिफेंस, रावलपिंडी का डिफेंस, बहावलपुर का डिफेंस या और बाकी जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कराची को बहुत ही इजी लिया जाता है कि यार खैर है यार, इनका कोई मसला, ये तो ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। क्या इस बारे में आपकी राय है? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। कराची देखे ना, इट हैज मल्टीफेरियस इश्यूज, प्रॉब्लम्स हैं इसकी, और बिल्कुल इसकी कोई तौजीह, कोई रीजन नहीं दी जा सकती कि अगर निकासी का निज़ाम है तो डीएचए के वाले जो हैं या उनकी जो मेंटेनेंस टीम ओवरऑल आती है तो उसकी क्यों जिम्मेदारी नहीं आती, क्यों उसको वो ठीक नहीं कर सकते। बट अगेन आई वुड से कि दिस इज टू बी सीन कि जो डीएचए कराची है इज रियली द पार्ट ऑफ, आप उसको ये कह सकते हैं कि ये कराची कैंट का हिस्सा है या नहीं है, या ओके इसको आप ये कहने के ये जो आपका क्लिफ्टन कैंट आता है, आया उसका हिस्सा आता है कि नहीं, नो दैट इज टू बी सीन। बट फाइन, इसकी कोई तौजीह नहीं है कि जी अगर इस तरीके से गटर लाने बह रही हैं, एवरीबडी स्लीपिंग ओवर इट, इसका तो एब्सोल्युटली कोई रीजन नहीं। और बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया है। अब ये सारी चीजें लाहौर डिफेंस के अंदर, इस्लामाबाद पिंडी डिफेंस के अंदर आपके तरह की कोई चीजें नजर नहीं आती। सर, दूसरे मसाइल पे बात करते हैं। सर, ये कचरा तो ठीक है, इसके ऊपर काफी हमने बात की है। अल्लाह करे कि सुनने वाले जो हैं इसको हल करने के लिए जरा सीरियसली लें। तो दूसरे मसाइल उसमें आपको क्या लगते हैं? मुझे सबसे बड़ा मसला जो मैंने जैसे कि कहा था मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए, कौन से चैलेंजेस ऐसे हैं चैलेंजेस जिससे उनको नबरद आज़मा होना पड़ेगा, और नहीं होगा तो अवाम उन्हें रद्द कर देंगे। यही होता आ रहा है, और अगर उन्होंने वो कर लिया तो अवाम उनको हीरो बना देंगे। तो बेसिक कौन से मसाइल ऐसे हैं जो फिल फॉर हल करने? पहली बात तो अगर मेयर के इलेक्शन की बात करते हैं, और ही हैज नो थ्रेट। अभी तो आप देख लें 4 या 5 साल के लिए ही इज गोइंग टू रूल दी कराची वाली जैसे बात आती है। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का अगर 15 साल से देखा जाए तो उन्होंने स्पेशली हैदराबाद कराची के साथ जो सलूक किया तो इंटीरियर सिंध को तो उन्होंने इसी तरीके से ट्रीट किया। देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन बिटवीन। और मैं ये जरूर कहता हूँ कि इन 15 सालों के अंदर ये चाहते, पीपल्स पार्टी चाहती, दे हैड कोई फंड का मसला नहीं था, रिसोर्सेज फाइनेंसेस का मसला नहीं था, नीयत का फुकदान था। एक्चुअली मैं आपसे ये बताऊं, एंड डेफिनेटली दे वर नॉट सीरियस के यहाँ पे सारा कुछ करें। मैं खुद कराची के अंदर मैं पला बड़ा हूँ, आई हैव बीन स्टडीइंग इन कराची। कराची यूज्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। 80s की बात करें, 90s की बात करें, इवन 70s की बात करें। 70s में तो आपसे मैं ये अर्ज करूंगा कि लोग ये कहते थे कि न्यूयॉर्क, लंदन और कराची में से सबसे बेहतर सिटी कौन सा होगा 80s की दहाई के अंदर। सी हम कहाँ से एक फॉल फ्रॉम द ग्रेस, किधर से हम किधर एक लिहाज से लेकर आ गए अपने शहर को। तो सबसे पहली बात तो ये ना देखें कि करोड़ों की आबादी, पहली बात तो आबादी की जो ओके आप जिस तरह गिनते हैं वही एक लिहाज से तरीका गलत है। बिल्कुल आपसे मैं एग्री करता हूँ। फहीम साहब कह रहे थे अगर ये 3 नहीं है तो 2.5 करोड़ की आबादी तो है ही है। इतना बड़ा शहर है, ये इंसानों का समंदर है जो कि कराची एक लिहाज से है। और यहाँ पर हर तरह के लोग मिलते हैं। कराची जिस तरीके से लोगों की परवरिश करता है, देखभाल करता है, सस्ता तरीन शहर है। आई से रियली हैट्स ऑफ टू द पीपल इन कराची। दूसरी चीज आती है, सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर हेल्थ का है, एजुकेशन का है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट कितने खुले हैं जो कि गवर्नमेंट के उसके अंदर खोले हैं? हॉस्पिटल्स कितने इन्होंने गवर्नमेंट एक लिहाज से खोले? नो, नन। रोड का हाल देखें आप, इसके बाद सीवरेज सिस्टम आप पूरा देख लें। कराची को पानी नहीं मिल रहा, यानी K4 की हम बात करते हैं, 25 अरब का मंसूबा था, वो उठा के इसको ये लेकर चले गए हैं 100 अरब के ऊपर। इमेजिन करें, व्हाई? बिकॉज इट केप्ट ऑन डिलेइंग। किसके डिले? फाइन, इट इज टू बी आस्क्ड फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, या फिर आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट से एक लिहाज से पूछना चाहिए। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज जो है ना, मैं आज भी इस पे मुझे बड़ा एतराज होता है, वाई कोटा सिस्टम? वाई आप कराची को एक्सक्लूड करते हैं, शहरी आबादियों को एक्सक्लूड करते हैं? नो, इट हैज टू बी इक्वल फॉर एवरीबॉडी। यानी 73 के अंदर ये कोटा सिस्टम आया, आज ये देख लेना, इसको ऑलमोस्ट 50 साल हो गए। स्टिल इट कंटिन्यूज। दैट मीन के जो दूसरे लोग हैं उनका मयार जिंदगी, उनका मयार तालीम हम इतना ऊंचा नहीं कर सके कि सारे एक लिहाज से बराबर आ सके। बल्कि मैं ये कहूंगा वो बेहतर आगे कराची वालों को उन्होंने डाउन कर दिया। सो एक तो ये चीज आ जाती है। दूसरा मैं समझता हूँ कि क्लोसल काम है जो कि एक लिहाज से जो नए मेयर हैं उनको एक लिहाज से करना पड़ेगा। फाइन, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड। फौजिया वहाब को मैं, उनके वालिद को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो डाई हार्ट पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था और बड़े रोशन ख्याल से दोनों मियां बीवी। सर बिल्कुल सही है। मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं उनको क्या तनकीद का भी सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि बड़े क्लोज इलेक्शन थे, ये अपना बड़ा एक सख्त मुकाबला रहा है। काफ़ी सारे लोग
हाफिज साहब को जो है वो मेयर कराची देखना तसव्वुर चाह कर रहे थे बिल्कुल। और कुछ लोगों ने तो ये यकीन रखा हुआ था कि यही होंगे, मगर बड़ा मुकाबला सख्त था और लास्ट मोमेंट पे जो है वो आपके सामने ये रिजल्ट्स आए, तो आवाम की जानिब से तनकीद का भी सामना करना पड़ सकता है इन्हें क्या? मैं एक आपसे अर्ज करूं, मैं यहाँ इस्लामाबाद पिंडी के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ के भी लोगों ने बड़ी नजर रखी थी कराची के मेयर के इलेक्शन के ऊपर, और जब ये इलेक्शन सारे के सारे हुए, जिस तरीके से गेट बंद किए गए, लोगों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, वन कैन मेक आउट के यानी पीपल्स पार्टी ने ना, ये नॉर्मल लोग कहते थे कि नहीं बड़ी जमहूरियत पसंद जमात है, तो मेरा ख्याल है उसकी भी एक लिहाज से क्लिक खुल गई है। इट्स नॉट लाइक दैट, ये तो क्रिटिसिज्म का शिकार तो रहेंगे ही, हैज टू सफर। हाँ, उसकी एक ही चीज है, ये परफॉर्मेंस वाइज इससे पहले के जो दो मेयर गुजरे हैं, मैं अब्दुल सत्तार अफगानी का नाम लेता हूं और एक दूसरे मेयर से जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक था, नेमतुल्लाह खान साहब। हाँ जी, अगर ये उनको सरपास कर जाते हैं, उनको आगे उनसे आगे चले जाते हैं, काम इतना बेहतर कारकर्दगी में बिल्कुल दैट कोई होप हो सकती है। अदर देन दैट उन दोनों के अलावा तो मैं ये आपसे कहूंगा कि पहले बात करें एमकेएम के लोग तो सर ये तो ये कह रहे हैं, कल साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो पहले इख्तियारात ही नहीं थे, अब इख्तियारात आ गए तो हमारी कारकर्दगी आपको दिखाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब मेयर नहीं थे तो जो इख्तियारात थे, जो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हैं वही कराची को देख रहे थे, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर देख रहे थे, तो जो उनकी जितना उन्होंने काम किया, आपको लगता है उस काम की रोशनी में कुछ बेहतरी होगी कराची में? मैं आकर आपसे अर्ज करूं, इन्होंने बिल्कुल कराची को, जिसको कहते हैं कराची के लोगों को इन्होंने बिल्कुल बंद किया हुआ था। किसी तरह का कोई काम इन्होंने नहीं किया और ये पीपल्स पार्टी के पास किसी तरह का कोई भी उज़र नहीं है या बहाना नहीं है कि नहीं जी हमारे पास इख्तियारात नहीं थे। इन्हीं का ये शख्स था, बिल्कुल आपने ठीक बात की है। वाई ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म, वाई बिकॉज नीयत की कमी का फुकदान था। दे डिड नॉट वांट टू डू इट। इनके पास पैसों की भी किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, फंड्स भी बेतहाशा थे। और कराची देखे ना, कराची अगर पूरे सिंध के लिए कोई 80% प्लस जो है वो बजट दे रहा है, पूरे मुल्क के 65% जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो देयर इज नो रीजन कि आप हम ये कहेंगे कि नहीं अच्छा ये इनके पास पैसे नहीं थे या ये काम नहीं कर सके, नहीं, और ना इनके पास इख्तियारात थे। आप देखें ना, आप केडीए थी, केडीए को उन्होंने कहा जी कि नहीं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में हम कन्वर्ट करेंगे, हम इसको वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है सर, थैंक यू सो मच। बहुत पॉइंट्स पे आपने रोशनी डाली है। और इख्तियारात नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, ये जुमला इतना आम हो चुका है कि ये हमने गुज़श्ता हुकूमतों में जो वज़ीर आज़म रहे हैं उनके मुंह से भी सुना है और सूबाई हुकूमतों में भी हमने ये सुना है। हर जगह पे ये वाला जुमला जो है ना दोहराया जाता रहा है। अल्लाह करे कि इस दफ़ा वाकई इनके पास इख्तियारात हों और इतनी ताकत हो कि ये अवामी मसाइल को हल कर सकें। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। फ़हीम अब्बास, उज़मा एजाज़ खान और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।